सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। झारखंड के प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने महिला कल्याण से जुड़े झारखंड की सारी योजनाओं को देखा। आज के क्लास में हम लोग जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को देखेंगे तथा शिक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उसे भी देखेंगे। इसके अलावा एक क्लास और लगेगा योजना में, उसके बाद यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा योजना, यानी टोटल 3 क्लास। एक क्लास मैं दे चुका हूं, आज यह दूसरा क्लास है और इसके बाद कल मैं जो है इसका तीसरा क्लास लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। इसमें पहले नंबर पे है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, यानी इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी सेतु बनाई जाएगी यानी पुल बनाई जाएगी। इसका आरंभ जो है 2001 में किया गया है और यह राज्य प्रायोजित योजना कार्यक्रम है, यानी इसमें जो है 100% राज्य का ही पैसा लगा है। इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। तो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल का निर्माण करना, यानी सड़क के बीच में अगर नदी नाला कुछ भी आता है तो उसके ऊपर जो पुल निर्माण किया जाएगा वह इसी योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत। अभी जो मैं योजनाएं बता रहा हूं इसमें कुछ कृषि से संबंधित योजनाएं होंगे, कुछ ग्राम विकास से संबंधित होंगे। जैसे यह जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगले योजना की ओर बढ़ेंगे हम लोग, गोकुल ग्राम विकास योजना। इसका आरंभ 2002 में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रांची के होटवाड़ में गोकुल ग्राम बनाया जाएगा। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत झारखंड के किस क्षेत्र में जो है गोकुल ग्राम बनाया जाएगा, तो आपका जवाब होगा रांची का होटवार। फिर अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्य के पशुधन विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं द्वारा संचालित होगा। यह जो गोकुल ग्राम विकास योजना है यह राज्य के पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है योजना डेयरी पशु विकास कार्यक्रम। इसका आरंभ जो है 2005 में किया गया। उद्देश्य है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। और भी देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर फाउंडेशन BIAF को एजेंट नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा ही कीजिएगा कि यह जो डेयरी पशु विकास कार्यक्रम है इसमें किसे एजेंट नियुक्त किया गया है, तो BIAF भारत एग्रीकल्चर फाउंडेशन को एजेंट बनाया गया है इस कार्यक्रम के तहत। और इसमें जो है पशुओं के नस्ल को सुधारा जाएगा जिससे दुग्ध का उत्पादन बढ़े। तो प्रश्न इससे बन सकते हैं कि झारखंड में पशुओं को के जो है नस्ल सुधारने के लिए तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है या कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा डेयरी पशु विकास कार्यक्रम। अगला इंपॉर्टेंट योजना है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम। आरंभ इसका हुआ है 2005 में। उद्देश्य दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना, तो यह भी इंपॉर्टेंट था। अगला है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसका आरंभ 2015 में हुआ है और इसका जो उद्देश्य है गाँवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करना। तो ये सबसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी को नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा झारखंड के गाँवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान निम्न में से किस योजना के तहत होगा, तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना या किसान मानधन योजना इसको बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना या किसान मानधन योजना भी इसको बोलते हैं। इसका आरंभ 12 सितंबर 2019 में हुआ है। ये सब नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही VVI वाला है यह। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसका जो है आयोजन या शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और किसके तत्वाधान में किया गया है, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है। चलिए अगली योजना की ओर बढ़ेंगे। अगली योजना है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। इसका आरंभ 2 जुलाई 2015 में हुआ है। इसका उद्देश्य है किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। जितने भी किसान हैं ना उन्हें जो है आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत की गई है। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अब सिंचाई सुविधा के लिए वे लोग मोटर यूज करेंगे, मोटर के लिए विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इन किसानों को जो है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के तहत, तो तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत।
अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल हूल दिवस समारोह में इस योजना को शुरू किया। ठीक है, तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना कब शुरू किया गया? तो संथाल हूल दिवस के समारोह में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। अगली योजना की ओर बढ़ेंगे। अगली जो योजना है जोहार योजना। यह जो है जोहार का एब्रीविएशन है, देखिए जोहार JOHAAR, इसका मतलब होता है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिसर्जेंस। इस योजना की शुरुआत जो है 2011-12 वित्तीय वर्ष में की गई है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः BPL परिवार का जीवन स्तर जो है कृषि आधारित व्यवसायों के जरिए सुधारा जाएगा। किसका ये उद्देश्य है? जोहार योजना का उद्देश्य है। अब अगली योजना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसका जो आरंभ है 10 अगस्त 2019 में किया गया है। इस योजना का प्रारंभ रांची में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से किस योजना का प्रारंभ उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ है रांची के हरमू मैदान से किया गया था उपराष्ट्रपति द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। तो इसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 एकड़ भूस्वामी कृषक को जो है 5,000 रुपया दिया जाएगा आर्थिक सहायता। 2 एकड़ भूस्वामी कृषक को 10,000, 3 एकड़ भूस्वामी को 15,000, 4 एकड़ भूस्वामी को 20,000 और 5 एकड़ भूस्वामी को 25,000। यानी कि हर एक एकड़ पे 5-5 हज़ार बढ़ता गया है। देखिए 1 एकड़ पे 5,000, 2 एकड़ पे 10,000, यानी 5-5 हज़ार हर एक एकड़ बढ़ने पे जो है बढ़ जा रहा है। इससे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। किसानों में इस योजना को प्रसारित करने के लिए सारथी रथ अभियान शुरू किया गया है। ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है ना, इसका प्रसार के लिए कि लोग जाने इसके बारे में, इसके लिए सारथी रथ अभियान शुरू किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से किस योजना के लिए जो है सारथी रथ अभियान चालू किया गया था? तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है जल छाजन योजना। झारखंड के 24 जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। यह मैं पहले ही बता चुका हूं, जब मैं आपदा प्रबंधन पढ़ा रहा तो मैंने वहां पे बताया था कि कितने जिले सूखे से प्रभावित है। तो राज्य के सारे जिले जो है 24 जिले जो है सूखा प्रभावित जिले हैं, तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए जल प्रबंधन तथा जल संसाधनों का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। अभी 12 जिलों में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। यह जो जल छाजन योजना है अभी 12 जिला में यह संचालित हो रहा है। अगला है जल निधि योजना। इसके अंतर्गत राज्य सरकार सिंचाई टैंक तथा ट्यूबवेल की स्थापना करेगी। किस योजना के तहत? तो जल निधि योजना के तहत। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में सिंचाई टैंक और ट्यूबवेल की स्थापना राज्य सरकार किस योजना के तहत करेगी? तो आपका जवाब होगा जल निधि योजना। चलिए अगली योजना की ओर बढ़ेंगे। अगली योजना है खुदिया पियर योजना। इसका आरंभ जो है 18 दिसंबर 2016 में किया गया है। इसका उद्देश्य है भूमि की सिंचाई करना। अगला योजना है आड़िया योजना। ये भी एब्रीविएशन है, देखिए ARYA, आड़िया, अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी ग्रामीण युवकों को जो है एग्रीकल्चर की ओर अट्रैक्ट करना आड़िया योजना का मतलब है। इसका आरंभ 2017 में किया गया है। उद्देश्य इसका है ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। इस योजना के तहत आत्मा ATMA, यानी मतलब इसका है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों को, सिर्फ 2 युवकों को, 2 युवक का चयन किया जाएगा और उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं। अल्पकालीन कृषि ऋण योजना। आरंभ इसका 2020-21 वित्तीय वर्ष में हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपया तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। तो प्रश्न बनेगा झारखंड में किसानों का जो है 50,000 रुपये तक का ऋण किस योजना के तहत माफ़ किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के तहत। अगला है सौभाग्य योजना। इसका आरंभ 31 दिसंबर 2017 में हुआ है। उद्देश्य है इसका राज्य के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध करवाया जाएगा? तो आपका जवाब होगा सौभाग्य योजना। और इस सौभाग्य योजना की आरंभ कब हुई है?
प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य में या राज्य में सौभाग्य योजना कब आरंभ हुआ, तो आपका जवाब होगा 31 दिसंबर 2017। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगली योजना है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना, RFF, यानी R से रिवराइन, F से फिश और F से फार्मिंग योजना। आरंभ इसका 2017 में हुआ है। उद्देश्य है मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या नहीं तो युवाओं में जो है रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवा जो है मत्स्य पालन करेंगे, उन्हें जो है रोजगार मिलेगा। और यह आरंभ कब हुआ, 2017 में हुआ है। अगली योजना है ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना। देखते हैं कब आरंभ हुआ, तो यह 2018 में आरंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसानों पर लगने वाले ब्याज को 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रश्न बन सकता है कि किस योजना के तहत जो है किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आपका जवाब होगा ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना के तहत। और प्रश्न बन सकता है कि ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना में जो है कृषकों का ब्याज जो है 1 वर्ष तक किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर लिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जो मूल राशि होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे जो है 1 वर्ष के भीतर जो है भुगतान करना आवश्यक है। चलिए अगली योजना को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। जितने भी शहीद हैं ना, उनके ग्रामों का जो है विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। इसका आरंभ 18 दिसंबर 2017 में किया गया है। उद्देश्य राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत कहां से किया गया, तो खूंटी जिले के उलीहातू गांव से किया गया है। और यह जो है बिरसा मुंडा का गांव है उलीहातू। इस योजना के तहत 30 गांवों का चयन किया गया है। वे 30 गांव जहां से शहीद व्यक्ति जो है बिलोंग करते हैं, वे 30 गांवों का चयन किया गया है इस योजना के लिए। चलिए अगली योजना देखते हैं, उन्नति परियोजना। इसका आरंभ दिसंबर 2019 में हुआ है। इस योजना की शुरुआत मनरेगा के अंतर्गत की गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निम्न में से कौन सी योजना जो है मनरेगा के अंतर्गत शुरू की गई है, तो आपका जवाब होगा उन्नति परियोजना। परिवार के एक वयस्क सदस्य, यानी कि जो भी वयस्क होंगे सदस्य 18 से 45 वर्ष तक के, को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है ना। परिवार के जो एक सदस्य होंगे एडल्ट होने चाहिए, और वह भी क्या 18 से 45 साल के, उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। किस योजना के तहत, तो उन्नति परियोजना के तहत। अगली योजना है अटल ग्रामोत्थान योजना। आरंभ इसका 2019-20 जो है वित्तीय वर्ष में हुआ है। गाँवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना इसका जो है उद्देश्य है। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित निम्न में से किस योजना के तहत किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा अटल ग्रामोत्थान योजना। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। इसका आरंभ 2018 में किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। किसानों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ना। यह जो योजना है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना, इसका उद्देश्य है किसानों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ना। किसान ई-नेम पोर्टल से जुड़ेंगे, जिससे उन्हें उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी। किसान जो है किस पोर्टल से जुड़ेंगे, तो ई-नेम पोर्टल, याद रखिएगा किस पोर्टल से जुड़ेंगे, तो ई-नेम पोर्टल से जुड़ेंगे। और इसके जुड़ने से जो है, इस पोर्टल से जुड़ने से किसानों को जो है अपना उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी। अगली योजना है झारखंड कृषि कार्ड योजना। इस योजना द्वारा किसानों को मिलने वाला अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खाते में दिया जाएगा। अगली योजना है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति। यह योजना जो है ग्राम विकास से भी जुड़ा हुआ है और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, तो ये योजना दोनों में आ जाएगा। ठीक ना। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इसका आरंभ 1 अप्रैल 2001 में किया गया है। इसके जो प्रायोजक हैं वह राज्य सरकार है, यानी इसमें जो पैसा लगा है 100% राज्य सरकार का लगा है। इसका उद्देश्य है राज्य के अनुसूचित जनजाति के यानी ST विद्यार्थी जो है को जो है उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। यानी जितने भी ST छात्र हैं
उन्हें जो है उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के लिए जो है सहायता प्रदान की जाएगी आर्थिक रूप में। ठीक है, किसके तहत की जाएगी? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत। अब चलिए, अभी हम लोगों ने कृषि से और ग्रामीण विकास से जुड़े जितने भी योजनाएं थे उसे देख लिए। अब शिक्षा से संबंधित योजनाओं को देख लेते हैं। साक्षर झारखंड अभियान, इसका आरंभ जो है 2019-20 वित्तीय वर्ष में हुआ है। इसके तहत राज्य के 5 जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु अभियान चलाया गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस जिले में जो है साक्षर झारखंड अभियान चल रहा है? तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो वही आपका जवाब होगा। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा या जामताड़ा, कोई भी एक दे देगा। ठीक है, या इस तरह भी बन सकता है कि साक्षर झारखंड अभियान कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो 5 जिलों में। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसका आरंभ 2020-21 वित्तीय वर्ष में हुआ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1 से 12 कक्षा तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 1 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना। इसका आरंभ 2002 में किया गया है। बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है और इसमें जो है 5% सीटें जो है आदिम जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षित होगा। इस योजना में जो है ये जो बीआईटी मेसरा में जो चल रहा है, यहाँ 5% सीटें जो है आदिम जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षित होगा। अगली योजना है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, इसका आरंभ 2002 में किया गया है। उद्देश्य है SC, ST तथा OBC छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क माफ करना। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से किस योजना के तहत जो है SC, ST, OBC छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क माफ किए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। चलिए अगला देखते हैं, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति। इसका आरंभ 2003 में किया गया है। उद्देश्य है राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं होंगे उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे SC यानी कि अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान की जाएगी? तो आपका जवाब होगा अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगला है आश्रम या एकलव्य विद्यालय। इसका आरंभ 2006 में किया गया है। इसका उद्देश्य है ST बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना। आरंभ इसका 2010 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो है SC, ST और OBC छात्रों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, यानी 10th तक ही इन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। किस योजना के तहत? तो प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगली योजना है पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना। इसका आरंभ 2003 में किया गया है और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है पहाड़िया जनजाति के छात्रों को जो है मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली योजना देखेंगे। अगली योजना है ज्ञानोदय योजना। इसका आरंभ 12 सितंबर 2017 में किया गया है। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से किस योजना का जो है संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होगा ज्ञानोदय योजना। विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया गया है। इस योजना के तहत जो है विद्यालय के जो भी शिक्षक होंगे उन्हें मुफ्त में टैबलेट दिया जाएगा स्मार्ट शिक्षा के लिए। फिर अगला है पंख योजना। इसका आरंभ 6 दिसंबर 2017 में किया गया है। इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य जो है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, यानी कि शहर में जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उन्हें जो है स्कूल से जोड़ा जाएगा। किस योजना के तहत? तो पंख योजना के तहत। प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में स्लम एरिया के बच्चों को स्कूल से या विद्यालय से जोड़ने वाली निम्न में से कौन सी योजना है? तो आपका जवाब होगा पंख योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। इसका आरंभ 2017 में किया गया है।
इसका उद्देश्य जो है 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड सरकार की निम्न में से कौन सी योजना है जिसके तहत जो है 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थी को दर्शनीय, धार्मिक या पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। और इसमें जो अवधि होगी, जैसे वे घूमने पे गए हैं, भ्रमण पे जो गए हैं, उसकी जो अवधि होगी न्यूनतम 4 दिन और अधिकतम 6 दिन, यानी कि भ्रमण पे वो न्यूनतम 4 दिन रह सकते हैं और अधिकतम 6 दिन रख सकते हैं। अगली योजना है विद्यालय चले चलाएं योजना। इसका आरंभ जून 2019 में किया गया है। यह जो विद्यालय चले चलाएं अभियान है, इसका आरंभ जून 2019 में हुआ है। उद्देश्य इसका है ड्रॉप आउट रेट को जीरो करना, यानी बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं, इस स्थिति को जो है जीरो करना, बच्चे स्कूल ना छोड़े, ऐसी व्यवस्था करना किसके अंतर्गत है? विद्यालय चले चलाएं अभियान के तहत। तो हम लोगों ने आज कृषि से संबंधित, ग्राम विकास से संबंधित और शिक्षा से संबंधित योजनाओं को देखे। अब अगले क्लास में जो है हम लोग जितने भी बचे हुए योजना है उसको कंप्लीट कर देंगे, और योजना जो है आपका झारखंड का जितना भी योजना से संबंधित क्वेश्चन आएगा उसका चैप्टर कंप्लीट आपका। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।